हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम लोग जो है सैनिक वाला जो कंपोजिशन था ना अपना हिंदी में, उसको 1 to 5 पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है, आज जो हम लोग है आगे के 6 to 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पूरे 10 पॉइंट्स लर्न करना है कंपोजिशन के। ठीक है ना, और टेस्ट होगा तो भी 5 इसका भी टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का है। देखो एक बार और फिर से हम लोग ये कर लेते हैं कि सैनिक जो होते हैं कौन होते हैं? हमारे देश की शान होते हैं, हमारे देश के गौरव होते हैं। ठीक है ना, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो हमारे देश के रक्षक होते हैं। ठीक है, फिर सैनिक लोग जो है बहुत उनको अनुशासन बहुत प्रिय होता है ना, डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है ना, और सच्चे देशभक्त होते हैं। देशभक्त होते हैं इसीलिए तो वो, हम भी तो देशभक्त होते हैं, है ना। तो उनको अपने देश से बहुत, जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर पे जो है सैनिक लोग कैसे खड़े रहते हैं। ठीक है ना, दुश्मन कोई आक्रमण करे तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। मतलब वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ठीक है, सरहद पर खड़े रहते हैं। सरहद मतलब होता है एक देश के से दूसरे देश की बॉर्डर जो होती है ना। जैसे आप टीवी में देखते होगे ना, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाते हैं, कभी कभी चाइना की दिखाते हैं, है ना। तो वो लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करते और दिन रात जो है सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में जो है वहां पर पहरा देते हैं। ठीक है, डटे रहते हैं। मतलब क्या होता है? पहरा देते हैं ना, पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ से वहां तक ऐसे चहलकदमी करते रहते हैं। फिर वो कौन होते हैं? कर्तव्य परायण होते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हैं, है ना। कितने कितने दिनों तक उनको जो है वो घर जाने को नहीं मिलता है, तो भी वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। ठीक है, और नागरिकों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब वो तो बॉर्डर पे होते हैं, नागरिकों के सुख दुख का ध्यान कैसे रखेंगे? तो जब भी हमारे देश में कोई भी आपदा आती है ना, कुदरती, है ना, जैसे कोई पहाड़ खिस जाता है ना, लैंडस्लाइडिंग होती है, फिर उसके बाद में फ्लड आती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है ना, धरती कंप होता है ना। तो ये जो है कुदरती जो आपदाएं हमारे देश में आती हैं, उस समय भी वो सैनिक हमारे देश के लोगों की जान बचाते हैं। ठीक है ना, कि मान लो कि बाढ़ आ गई है तो लोगों को जो है वो तैर के जो है फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बचाने की कोशिश में रहते हैं। मतलब उसमें वो अपने जान की परवाह भी नहीं करते। ठीक है, आक्रमण हो जाए तो बॉर्डर पे जितने सारे लोग हैं उनके घर शिफ्ट करवाते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर आक्रमण होने वाला है तो घर खाली कर दो, पहले से पता चलता है तो। या फिर कई लोग नहीं कर पाते तो उनकी जान बचा के लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जी जान से रक्षा करते हैं। ठीक है, और जब भी 6 नंबर पे देखो, जब भी किसी देश से युद्ध होता है, पड़ोसी देश से किसी से भी युद्ध होता है, जैसे आपने बॉर्डर मूवी में देखा था, है ना, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था हमारे देश का, तो वो लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ठीक है, और प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मनों से, जब तक उनकी सांस चलती है तब तक वो दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के सैनिकों को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर वो बहुत ही, एक पॉइंट है आपका, बहुत ही निडर होते हैं। निडर मतलब डरते नहीं हैं किसी से भी, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है ना, साहसी होते हैं वो। उनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि वो हर मुसीबत का सामना कर सके। जैसे नदी है, नदी को पार करना है तो एक जगह से दूसरी जगह पर भी वो जा सकते हैं, तैरना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें उनको सिखाते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तभी जो है उनको ड्यूटी देते हैं। ठीक है ना, ट्रेनिंग जो उनकी होती है वो इसी तरह से होती है, बहुत हार्ड होती है ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि वो चाइना बॉर्डर के ऊपर करते हैं तो वहां कितनी बर्फ होती है। बर्फ में तो होते ही है वो, लेकिन उसके बाद भी अगर स्नोफॉल होती है तो कई कई दिनों तक जो है उनको वहां पर खाने को मिलता नहीं है। बराबर है ना। तो इस तरीके से जो है वो जी जान से जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो सैनिक हमारे देश के गौरव हैं, है ना। वो तो आपको पता ही है, बहुत ही बहादुर होते हैं, कर्तव्यपरायण, जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है ना, और हर एक सैनिक की यही कोशिश होती है कि वो उसका तिरंगा ऊंचा रहे, उसके देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। ठीक है ना, कभी भी वो युद्ध में हार ना माने, अपनी हार ना माने। सब लोग मिलकर अगर इस तरह से सोचते हैं तो हमारा देश जो है कभी भी दुश्मन से हार नहीं सकता है ना। सारे सैनिक लोग जब मिलकर काम करते हैं तब। ठीक है,
तो ये जो है आपका सैनिक को कहा गया है हमारे देश के गौरव, है ना, क्योंकि वो हमको उनका सम्मान करना चाहिए, बराबर है ना, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है ना, प्राणों की परवाह भी नहीं करते और हमारी रक्षा करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था कि सिपाही आपको चलता है तो सिपाही और सैनिक दोनों का लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सिपाही अपने देश के अंदर करते हैं, सिपाहियों का तो आपको पता है ना, पुलिस वगैरह जो होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं, तो वो लोग भी हमारे चोर डाकुओं से हमको बचाते हैं, कोई भी चोरी होती है या कोई भी लूट होती है ना, तो उनसे हमको बचाते हैं, है ना। तो मतलब काम दोनों का सेम होता है, इसलिए जो है मैंने इसमें सैनिक का लिखा है आपको, ठीक है ना, ये वो जो है सैनिक, ठीक है ना। और फिर परेड वगैरह भी सब होंगी उस तरह से, दोनों की सेम ही होती है, बराबर। तो सैनिक का आप लोग ये करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर है हमें अपने सैनिकों पर गर्व होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे देश के गौरव होते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाते हैं, ठीक है। और हमको खुद को भी जो है सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो 10 पॉइंट्स खत्म है। हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे पहले, और सिखाया भी था कि हार्ड वर्ड्स जो कौन से होते हैं, 4 तक होते हैं हार्ड वर्ड्स, बाद 5th और 6th से होकर हार्ड वर्ड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड वर्ड्स हमको खुद पता होना चाहिए कि हमको जो शब्द कठिन लग रहा है उसको आपको लिख लेना है, समझ में आ रहा है ना। मेरे से अलग हार्ड वर्ड्स का कोई कॉलम नहीं होता है 5th स्टैंडर्ड के बाद कि आपको हार्ड वर्ड्स लिखने पड़ेंगे 5 टाइम्स, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको लिखना है तो आप लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हो। अब लिखोगे कैसे, मैं आपको जो PDF भेजूंगी उसमें अंडरलाइन करके रखूंगी। ऐसे तो सिंपल ही नहीं है, मैंने ज्यादा नहीं लिया, मैंने पिछली बार लिख दिए थे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं तो उसको फिर से एक बार जो है वो 2 टाइम्स जो है बीच में लाइन खींच के, है ना, जैसे ये पेज है आपका, तो यहाँ पे बीच में लाइन खींच के 1 टाइम इधर लिख देना, 1 टाइम इधर लिख देना, ठीक है। और मैंने उस दिन आप लोगों का कंपोजिशन 1 to 5 जो है वो गूगल मीट में चेक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो इस पेज पे भी लिखा है, तो मैंने मना किया था कि इस पेज पे नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ से मैंने कंपोजिशन शुरू किया है, फिर से एक बार देख लो, ये वाले पेज पे आपको फोटो लगाना है, आया समझ में, आपकी बुक में जो है ना वो वाला भी लगा सकते हैं, दूसरे कोई सैनिक का फोटो तो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर 1 to 6 पॉइंट लिखिए, ये पेज छोड़ देना है, बहुत से लोगों ने इस पेज पे लिखा है इसलिए ये पेज छोड़ देना है आपको, और इस पेज पर लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, ये भी बोला था, बराबर है। जिसने अभी नहीं लिखा है वो पेज निकाल देना और एक लाइन छोड़ के कंपोजिशन लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन राइटिंग आएगी। आ गया समझ में, तो इस तरीके से कंप्लीट कर देना, ठीक है। बाय।